एक प्रश्न है शब्द शक्ति का। तो शब्द शक्ति की परिभाषा किसे कहते हैं और शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, उनके उदाहरण हैं। लिखिए, इस प्रकार से एक दो प्रश्न बन के आते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार से है: बुद्धि का व्यापार। बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि अमुक शब्द का निश्चित अर्थ यह है। इस तरह का स्थायी ज्ञान जिस शब्द व्यापार से मानस में संस्कार के रूप में समाविष्ट होता है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित हो जाना या अमुक शब्द का निश्चित अर्थ यह है, इस तरह का स्थायी ज्ञान जिस शब्द व्यापार से मानस में संस्कार के रूप में समाविष्ट होता है शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के तीन भेद हैं। तीन भेद। पहला है अभिधा। अभिधा का वाचक जो शब्द होगा उसको वाचक कहते हैं और इससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। जिस शब्द शक्ति से सांकेतिक साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, गाय घास खाती है। दूसरी शब्द शक्ति आई लक्षणा शब्द शक्ति, और लक्षणा शब्द शक्ति का शब्द लक्षक होगा और इससे लक्ष्यार्थ प्रकट होगा। मुख्य अर्थ का बाध होना पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति का मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे वो लड़का शेर है तो यह लड़का शेर नहीं है बल्कि बहादुर है तो उसका लक्षण दिया है। ये इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। फिर तीसरी शब्द शक्ति आएगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ नहीं निकलता हो, सामान्य अर्थ नहीं निकलता हो, वहाँ कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कोई कहता है कि 6 बज गए तो इसके अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। इसके अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। क्या हो सकता है इसके अनेक अर्थ? कोई अर्थ लगाएगा कि अब घर जाने का समय हो गया, या 6 बज गए। 6 बजने का मतलब काम पर करने वाला व्यक्ति ये छुट्टी करेगा, घर जाने का समय। और कोई गृहिणी महिला है तो वो समझेगी अब गाय की दुहाई का समय हो गया। और भक्त जो मंदिर में जाने वाला है वो समझ लेगा कि अब आरती का समय हो गया। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लगाता है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ सीधा सा अर्थ निकलता है वह अभिधा शक्ति होती है। जिसको लक्ष्य करके कोई अर्थ निकाला जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये आपका एक प्रश्न बना था जिसको हमने पूरा